अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अजीज़ साथियों, आप लोगों को बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही लजीज़ वीडियो दिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों, जब एक लड़के ने भरी सभा के अंदर मुशायरे में जब इमरान प्रतापगढ़ी से शादी के बारे में पूछा तो इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐसा जवाब दिया कि आप भी सुनकर हंस जाएंगे। मगर उससे पहले दोस्तों मेरी चंद बातें आप लोग बगौर सुन लेना। अगर इन बातों को आप लोगों ने याद रखा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में आपको ये काम ज़रूर आएंगी। और ये मैं नहीं बल्कि एक बाप ने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटा अगर मेरी इन बातों पर अमल करेगा तो इंशाअल्लाह कभी भी तो दुनिया में धोखा नहीं खाएगा। अक्सर ऐसी होता है कि हम और आप अपने वालिदैन के पास नहीं बैठते हैं और उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से हमें और आपको परेशानियों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हम और आप धोखा खा जाते हैं। बाप ने अपने बेटे को वसीयत की थी। पहली वसीयत ये थी, बेटा अपनी आमदनी, अपनी सैलरी और अपनी कमाई के बारे में और अपनी पर्सनल बातों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहिए। ये छुपाने की चीज़ें हैं। और हमने और आपने देखा है किसी इंसान का कारोबार बहुत ज़्यादा तरक्की पकड़ जाता है तो लोग उससे हसद करने लगते हैं, उससे बुग़्ज़ करने लगते हैं। बहुत सारी मर्तबा ये पैसा उसके लिए जान का वबाल भी बन जाता है। इस पैसे के वजह से उस इंसान की जान को ख़तरा भी लायक हो जाता है। दूसरी बात जो बाप ने अपने बेटे के लिए कही थी वो ये कि बेटा हमेशा ये याद रखना, अपने बड़ों की इज़्ज़त करना, इसलिए कि जो बड़ों की इज़्ज़त करता है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की इज़्ज़त में चार चांद लगाता है और वो दुनिया वालों के सामने रुसवा और ज़लील व ख़ार नहीं हुआ करता है। तीसरी बात बाप ने अपने बेटे से कही थी, बेटा मेरे रिश्तेदारों के साथ अपना संबंध, अपना ताल्लुक़ अच्छा रखना, इसलिए कि मेरे रिश्तेदारों से अगर आप अपना संबंध और ताल्लुक़ अच्छा रखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा और नुकसान नहीं होगा। चौथी बात जो बाप ने अपने बेटे को वसीयत की थी, बेटा चौथी बात मेरी ये याद रखना कि कभी भी उस जगह मत जाना जहाँ पर आपकी इज़्ज़त न की जाए, आपका एहतराम न किया जाए। चाहे वहाँ करोड़ों हो, लाखों हो, मगर इज़्ज़त ना हो तो वहाँ पर आप मत जाना। दोस्तों, हम और आप देखते हैं बहुत सारे लोग उसी जगह में बार बार जाके घुसते हैं कि जिस जगह से जहाँ उनकी इज़्ज़त नहीं की जाती और जिस जगह पर उनका एहतराम नहीं किया जाता। पांचवी बात बाप ने अपने बेटे से ये वसीयत की थी, बेटा मेरी ये बात भी याद रखना, हमेशा तजर्बाकार लोगों में बैठना, लुच्चे लफंगों की सोहबत से हमेशा बचना, इसलिए कि लुच्चे लफंगों की सोहबत आपकी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देगी, या नशेड़ी बना देगी, या जुआरी बना देगी, या शराबी बना देगी। अगर तजर्बाकार लोगों के पास बैठोगे तो उन तजर्बा आपके जब सामने आएगा तो आप ज़िंदगी में मात नहीं खाएंगे। कोई भी कारोबार करेंगे आप उसमें सक्सेस होंगे, कभी भी उसमें फेल नहीं होंगे। और बेटा मेरी एक बात और ये बगौर से याद रख लेना, कभी ज़िंदगी में बेटा धोखा नहीं खाएगा। वो बात यह है कि हमें काम करने में कभी भी जल्दी मत करना, बल्कि काम करते टाइम अपने घर वालों से ज़रूर मशवरा करना, इसलिए कि मशवरे में खैर होती है। जो काम बग़ैर मशवरे के किया जाता है वो काम फेल हो जाता है और उसमें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप जो भी काम करें, जिस तरीके का भी काम करें, तो उसमें अपने घर वालों से ज़रूर मशवरा लेना, इंशाअल्लाह कभी नुकसान नहीं होगा। आइए सुनते हैं वीडियो को। जब इमरान प्रतापगढ़ी से शादी के बारे में सवाल किया गया तो इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि अभी मेरे लीडर ने ही शादी नहीं की है, यानी राहुल गांधी ने, तो मैं क्यों करूं, मैं तो उनके पीछे पीछे चल रहा हूं, जब वो शादी करेंगे तो मैं भी कर लूँगा। आइए सुनते हैं इस मिजाज की एक वीडियो। चलिए, दरअसल मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, हमारे नेता हैं राहुल गांधी। हम अपने नेता को फॉलो कर रहे हैं, देखेंगे फिर। ये मौका भी ऐसा होता है कि जब वो पुराने दोस्त जिनके साथ गिल्ली डंडा भी खेला है और क्रिकेट भी खेला है वो भी आज आए हुए हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके सामने पिटाई भी की है अब्बू ने, तो वो सारे मंजर मुझे याद भी रहते हैं। तो जब मैं उनसे मिलता हूं तो कोशिश करता हूं कि उनसे मिलूं ताकि उनके सामने जब भी बैठूं तो अपनी हैसियत का एहसास रहे कि हम कहां से निकले और कहां चल के आए हैं।
और आप सबसे भी गुजारिश है कि जिंदगी में कितना भी कामयाब हो जाइए, कामयाबी की चाहे जितनी बुलंदियां छू लीजिए, जो आपके साथ पुराने दोस्त जिन्होंने आपके साथ पढ़ाई की है, जिन्होंने आपके साथ खेला है, जिन्होंने आपके साथ आपके अब्बू के, आपके पिताजी के हाथों पिटने में आपका साथ दिया है। उस यात्रा में मैं गांधी के गुजरात में खड़ा हूं, इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि मुझसे मीडिया के साथी कहते हैं इमरान साहब आप इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं, तब मैं कहता हूं कि अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ भी पैदल चल रहा होता, लेकिन मैं अगर इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मैं उनके साथ भी अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नया गांधी, इस दौर का गांधी अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर 2000 किलोमीटर से ज्यादा चल चुका है, सिर्फ इसलिए कि मुल्क में भाईचारा आए, मोहब्बत आए, प्यार आए। मेरे भाई, 5 दिसंबर को आपको ईवीएम की कतारों में खड़े होना है, पोलिंग बूथ पर जाना है, तो जब जाइए तो बुनियादी मुद्दों को याद करके जाइए। याद करिएगा, बटन दबाने से पहले ये याद रहे कि आपके इसी सूबे में 135 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह से एक ऐसा पुल जिसका रखरखाव किया जाना था वो पुल ढह गया और 135 लाशें बिछ गईं। ये याद रखिएगा, लेकिन उससे ज्यादा ये बात याद रखिएगा कि जब 135 लाशें बिछी थी, मोरबी में कफन सिले जा रहे थे, तो हुकूमत का फर्ज यह था कि पूरा प्रशासनिक अमला, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी खुद यहां थे, वो सारे के सारे मोरबी में मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस, देश का हाकिम दिन में 3 बार कपड़े बदल के उद्घाटन कर रहा था। याद रखिएगा इस बात को, याद रखिएगा इस बात को। असलम साहब मुंबई से आए हैं, वो मंजर याद रखिएगा कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास से 5 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी दिखा करके टीवी चैनलों पर सरकारी एजेंसियों ने जो तमाशा करवाया था उसे याद रखिएगा। लेकिन फिर यह भी याद रखिएगा कि इसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर हजारों हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और मीडिया में बात तक नहीं हुई। याद रखिएगा, याद रखिएगा। नौजवान साथियों, आप खास तौर से याद रखिएगा कि यह गुजरात है जहां 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, और आप जब नौकरी पाने की तलाश में पर्चा भरते हैं तो पर्चा देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। याद रखिएगा, याद रखिएगा बटन दबाने से पहले कि यह गुजरात है, यहां शराबबंदी है, लेकिन इसी गुजरात में एक दिन में जहरीली शराब पीने से 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और जब मैं और कांग्रेस के बाकी सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस दौरान सरकार से कहते हैं कि जवाब दो इन 70 मौतों का गुनहगार कौन है, तो सरकार कहती है कि हम इस पर बात नहीं करेंगे। याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, वो आपको भटकाने की कोशिश करेंगे। वो उनका एक मुख्यमंत्री आएगा, वो कहेगा कि राहुल गांधी की दाढ़ी तो सद्दाम हुसैन से मिलती है, वो आपको भटकाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब उन्हें कहे तो पलट के आप उन्हीं से कह दीजिएगा कि भैया आप भी आईना देख लो, आपकी शक्ल भी मोदी जी के दोस्त नवाज शरीफ के जैसी लगती है, उन्हें कह दीजिएगा। मुद्दों पे डटे रहिएगा, पूछिएगा कि महंगाई कैसे बढ़ गई। आप तो कहते थे कि मैं चौकीदार हूं, मेरे हाथ में देश की तिजोरी सौंप दो, मैं खजाना नहीं लुटने दूंगा। लेकिन मेरी माओ बहनों, ये याद रखिएगा कि आज से 6 साल पहले एक दिन टीवी चैनलों पर वो नमूदार हुए और उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 का नोट बंद। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अपने पल्लू में छुपा करके, रसोई में
में काम आए, उस पैसे को आपसे छीन के बैंक में जमा करवाना था ताकि अपने उद्योगपतियों दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सके, आपको लूट करके अमीरों की तिजोरी भरी जा सके। याद रखिएगा, तब जाइएगा और वोट करिएगा। मैं तो अलग ऐलान चारों तरफ सवाल करता हुआ फिर रहा हूं। डराने की कोशिशें की जाती हैं, आवाज दबाने की कोशिशें की जाती हैं। कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले। ज़बान दराजों को मशवरा है, कोई न बोले। अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। याद